हे विनर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मुकाम तक पहुंचना चाहता है, किसी ना किसी लेवल को हासिल करना चाहता है, कुछ अपनी जिंदगी में बनना चाहता है, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता है। तो ये जो भी सक्सेस है या जो भी लेवल है या जो भी पैसा है, ये क्या उड़ करके हमारे पास आएगा? नहीं ना। ये किसी ना किसी शक्ल में हमारे पास आएगा, किसी अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये हमारी जिंदगी में आता है। अच्छा, आप कई लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि सर, जिंदगी बदलने का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक तरीका हो तो वो एक तरीका बताओ। तो मैं उनसे बोलता हूं कि आप जिस भी चीज में कामयाब होना चाहते हो, जिस भी लेवल तक पहुंचना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर आप उसके लिए तैयार हो तो जिस दिन उस तैयारी को मौका मिलेगा, यानी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। यानी बी अपॉर्चुनिटी रेडी। देखो, हर साल हमें लगभग लगभग 500 मौके ऐसे मिलते होंगे जिनको हम या तो पहचान नहीं पाते, या मिस कर देते हैं, या फिर उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन जानते हैं क्या होता है उन मौकों को ना पहचानने का? और हमें लगता है कि मौका हमारे पास जिंदगी में आया ही नहीं, उसने मौका हमें दिया ही नहीं। उस मौके को ना पहचान पाने का रीजन ये होता है कि हमारी तैयारी नहीं होती, हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं होते, इसलिए हम उस मौके को कभी पहचान नहीं पाते। देखो, ऐसा बोलते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। ऐसा क्यों बोला गया, सोचो आप जरा। क्यों? क्योंकि हीरे को परखने के लिए जो नजर चाहिए उसकी प्रिपरेशन जौहरी ने कर रखी है। तो जब हीरा उसके सामने आएगा तो वो उसे पहचान लेगा, उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को पकड़ लेगा। देखो, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी एक बहुत छोटी सी बात समझना। देखो, किसी भी मेट्रोपॉलिटन में जाकर सैटरडे संडे का आप न्यूज़पेपर उठा करके देखो, इतना मोटा मोटा न्यूज़पेपर वहां पर आ रहा है। वो उसमें क्या लिखा हुआ है? वो दो ही चीजों से भरा हुआ है। एक, वहां पर लिखा हुआ है जॉब्स ही जॉब्स, नौकरियां ही नौकरियां, वो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर लिखा हुआ है कि वर चाहिए या वधु चाहिए, यानी वो भी एप्रोप्रिएट कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं और दोनों को ही नहीं मिल रहा। जो इंसान ये बात बोलता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो ये बात बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, मौका नहीं है, उस इंसान को ये छोटी सी बात समझनी चाहिए कि नौकरियां तो बहुत ज्यादा है। और आपको लिटरली बताऊं, आज अच्छी अच्छी जगह पर जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं, उन कैंपस प्लेसमेंट्स में करोड़ करोड़ रुपए के भी पैकेज दिए जा रहे हैं। और आप ये कई बार न्यूज में भी सुनते होंगे। यानी कि कंपनी के पास जॉब है, बड़ी हाई पेइंग जॉब कंपनी के पास है, लेकिन वो किसको दे रहे हैं? जो उस जॉब के लिए तैयार है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जिसकी तैयारी पूरी है, जब मौका उसको मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है, मैंने बोला हर साल 500 मौके आते होंगे, वो हमें मिस कर जाते हैं। बहुत सारे लोग उन मौकों को या फिर पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी तैयारी उसके लिए पूरी नहीं है। वो जॉब्स ही जॉब्स मांग रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट आ जाओ, हम सबको जॉब देने को तैयार हैं, लेकिन हमको ये पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, ये चीज हमें चाहिए। वो जो वर वधु मांग रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम, उनको भी पर्टिकुलर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है कि इतनी हाइट, ये ऐसे चाहिए। तो हम, यानी दोनों के लिए कोई कमी नहीं है किसी चीज की, बस कमी एक चीज की है कि हमारी तैयारी उसके लिए पूरी नहीं है। अगर तैयारी पूरी ना हो तो मौके घटते जाते हैं, अगर तैयारी ज्यादा कर रखी हो तो मौके बढ़ते जाते हैं। आपको चूज करना होता है। अब वो इतनी सारी जॉब्स जो है अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, हमारे इंडिया में आर इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स। क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिल रहा। जॉब्स ही जॉब्स हैं। वो तो कह रहे हैं कि आओ एसएसबी क्रैक करो, लेकिन हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो एसएसबी हम क्रैक कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं करते, अपॉर्चुनिटी रेडी नहीं बनते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे इस बात का जवाब देना। कि कोई एक इंसान है, उसको, उसके किसी जानकार को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई जरूरत पड़ जाती है ऐसी। तो अब इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो किसी भी एरे गहरे या किसी भी एवं ही किसी इंसान के पास जाएगा, या कि वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तलाश करेगा? बताओ। वो डेफिनेटली, आप यही बोलोगे कि वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तलाश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जानता है उसकी तैयारी पूरी है। ये इंसान, एक साधारण सा इंसान इस बात को जानता है। एक सिंपल कॉन्शियसनेस में ये बात है। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये ताकत जो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, भगवान, जो भी नाम दो, जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, एक इंसान की कॉन्शियसनेस में ये बात है। तो वो जो पूरी कायनात को चला रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस में ये बात नहीं है कि जिसकी तैयारी पूरी है उसी के पास भेजना है। समझ रहे हो? बहुत से लोग बोल रहे हैं मौके ही नहीं मिले हमें जिंदगी में। अरे मौके बहुत सारे मिल रहे हैं, या तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, या हम उस मौके को पहचान नहीं पा रहे हैं।
मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। आप जानते हैं कि मैं एक ट्रेनर हूं एंड माय प्राइम प्रोफेशन इज आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो एक बार मैंने हायरिंग करनी शुरू की, अपने लिए कुछ ट्रेनर्स को हायर करना शुरू किया। तो उसमें मेरे को पास एक अपॉर्चुनिटी आई, किसी जगह पर ट्रेनिंग करनी थी, मैं वहां पर नहीं जा पा रहा था। मेरे जो 3-4 ट्रेनर्स और थे वो भी किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे। तो मैंने हायरिंग करनी शुरू की। तो एक इंसान जो मुझे ठीक लगे, जिनका बोलना मुझे ठीक लगा, उनकी पर्सनालिटी ठीक थी, उनका बातचीत का तरीका ठीक था, तो मैंने उनको बोला कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट है। वो बोले, सर मेरा बड़ा मन है, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं, मुझे ये कर देना है, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर बनना चाहता हूं। मैंने कहा जी ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये यहां पर एक पर्टिकुलर, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीज यहां पर डिलीवर करनी है आपने, तो क्या आप कर लोगे? बोले जी इसके लिए तो अभी मेरी तैयारी नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटी ने दरवाजा खटखटाया है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी पास हो जाती है और अगले घर चली जाती है। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो जो आइडिया है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो वेट नहीं कर रहा, वो किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो तो पूरे यूनिवर्स में है। आपने देखा होगा कई बार कि कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, आपको लगता है क्या आइडिया यार मेरे माइंड में आया है, गजब। और अगर आप उसको 2 दिन तक एग्जीक्यूट ना करो तो हफ्ते 10 दिन बाद देखते हो आप किसी और ने वो कर लिया। बहुत बार ऐसा होता होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, होता है कि नहीं? लगता है कि यार क्या आइडिया मेरे दिमाग में आया है। तो जब आपके दिमाग में आया था तो किसी और ने एग्जीक्यूट कैसे कर लिया? क्योंकि वो आइडिया, वो कॉन्शियसनेस, वो इस पूरे यूनिवर्स में विद्यमान थी, वो सब जगह मौजूद थी। जो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी था उसने उसको ग्रैब कर लिया, जो नहीं था वो सोचता रह गया कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो अपॉर्चुनिटी सबका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जब हमारी तैयारी पूरी नहीं होती तो मौका हमें हमें कनेक्ट नहीं कर पाता है। कपिल शर्मा की तैयारी पूरी थी, उसको लाफ्टर चैलेंज में मौका मिला, जिंदगी बदल गई, भाग्य बदल गया, लकीरें बदल गई हाथ की। हर इंसान के साथ आप देखोगे जिसने जिंदगी में कुछ बेहतरीन हासिल किया है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार था। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी मौका, हम तैयारी तो करते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। मेरे दोस्त, जिस लेवल की तैयारी उसी लेवल का मौका मिलता है। आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी, आप अपस्किल करते जाओगे, आप अपग्रेड करते जाओगे, आप नई नई लर्निंग्स लेते जाओगे, आप देखोगे कि नए नए मौके मिलने लगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं। पता नहीं कहां से, आउट ऑफ अ ब्लू मून कहीं से कोई चीज निकल करके आएगी और आपको आइडिया भी नहीं होगा। और कई बार आप इतना हाथ पैर मार रहे होते हो, इतना जोर लगा रहे होते हो, लेकिन कोई बात नहीं बन रही होती क्योंकि हम अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार जो चीज मैं मांग रहा हूं वो चीज मुझे मिल ही नहीं रही है। देखो, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही ना, तो आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपकी तैयारी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत ज्यादा है और आप यूनिवर्स से जो मांग रहे हो, तो समझो आप उसको डिजर्व नहीं करते, उससे कोई बहुत बड़ी चीज यूनिवर्स आपको देना चाहता है, इसलिए वो आपको नहीं मिल रहा है। तो उस समय पर बस अपनी तैयारी में कमी मत रखना, बस हौसला मत हारना, आप देखोगे कि वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस ट्रेनिंग जर्नी, व्हेन आई बिकेम अ ट्रेनर, तो मेरे पास सबसे पहला जो असाइनमेंट आया वो एक किसी रियल एस्टेट कंपनी में ट्रेनिंग का असाइनमेंट था। तो बहुत एहसान करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 2,000 रुपए पर ट्रेनिंग के देंगे। मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना था वो ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसा होता था कि कई बार हर वीक, वो एवरी थर्सडे वो ट्रेनिंग हो ही जाती थी, महीने में 4 वीक्स है तो 4 बार मुझे वो ट्रेनिंग मिल जाती थी। तो 2,000 रुपए लेने के लिए मैं 100 किलोमीटर दूर जाकर बस में ट्रेवल करता था, कुछ फिर उसके बाद ऑटो पकड़ता था, दूसरी शर्ट साथ में लेकर जाता था, डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले शर्ट बदलता था, वाइप से फेस साफ करता था, पहुंच जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। 2,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं ये सोचता यार ये 2,000 रुपए क्या होते हैं, मैं तो ट्रेनर बनूंगा, मुझे तो हजार छोड़ो, मुझे तो लाखों रुपए कमाने हैं, कमाने थे, लेकिन जो मौका मिला, लास्ट वीडियो याद है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऊपर वाला देने से पहले बर्तन को चेक करता है कि ये कच्चा तो नहीं है, इसलिए वो उसको ठोक के देखता है, चेक करके देखता है, अगर वो पक्का है तो उसमें वो भर भर के डाल देता है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। तो मैंने वो 2,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मेरी 2,000 रुपए से जब नेक्स्ट मेरा कोई असाइनमेंट मिला तो वो 5,000 रुपए हो गए। मैंने अपनी आपको अपस्किल करते रेगुलरली, मेरी मेरी जिंदगी की शायद अगर मैं कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट देखूं तो ये कि मैं सीखता गया, मैं जानता गया, मैं किताबें पढ़ता गया, मैं जो जिंदगी ने मुझे एक्सपीरियंस दिए थे मैं उनको अपनी जिंदगी में उतारता गया। 2,000 रुपए से कुछ ही टाइम के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट जो मिला, चाहे वो एक ही ट्रेनिंग थी लेकिन वो 5,000 रुपए की थी। धीरे धीरे जो और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो वो 10,000 रुपए में होने लगे कि 10,000 रुपीज पर ट्रेनिंग मिलने लगे, और 10,000 रुपए के साथ साथ मुझे आना जाना ट्रेवलिंग भी अलाउंस मिलने लगे। और धीरे धीरे आज ये मुकाम है, मतलब मैं इसको शब्दों में तो नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर वाले का इतना शुक्र करता हूं कि आज उस 10,000 में भी कई और, सही बताऊं तो, जीरो लग चुकी हैं।
सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और तैयारी करता गया। जब आप तैयारी करते जाते हो, मैं बोल रहा हूं तैयारी करते जाते हो तो मौका आप खोते नहीं हो, आप पहचान जाते हो उस मौके को कि हां ये मौका है। बहुत सारे लोगों के पास होता क्या है, वो दो कारण से जिंदगी में कभी भी मौके ग्रैब नहीं कर पाते। कई बार उनकी तैयारी पूरी होती है, उसके बावजूद भी वो मौका ग्रैब नहीं कर पाते। क्यों? दो कारण है। सबसे पहला, उनको लगता है मौका ही बड़ा छोटा है यार, ये क्या बात हुई, 2,000 रुपए बस, ये क्या बात हुई अब मैं चाय बेचूंगा बस, ये क्या बात हुई अक्षय कुमार कहे कि यार अब मैं बावर्ची का काम करूंगा, बनना तो हीरो था, ये क्या बात हुई शाहरुख खान बोले कि यार मैं यहां स्टेशन पर सोऊंगा, इस बर्थ पे सोऊंगा, यार इतना बड़ा स्टार बनना, यहां सोऊंगा मैं। नहीं, कोई अमिताभ बच्चन को कहे कि यार रेडियो स्टेशन से रिजेक्ट हो गया बंदा, अपॉर्चुनिटी मिलती गई, एक्सेप्ट करते गए। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देगा और अभी भी देखोगे आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन पहला हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लायक नहीं है, बहुत छोटी चीज है, हम उसको कई बार छोड़ देते हैं ये सोच करके कि ये छोटा काम है। और यकीन मानना, बड़ा काम मिलने से पहले छोटा काम ही मिलेगा। अगर वो नहीं पकड़ा तो कभी भी सीढ़ी बनेगी नहीं। जैसे आप छोटी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते जाओगे, वो अपॉर्चुनिटीज बड़ी बड़ी तब्दील होती जाएंगी। पहली बात कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। दूसरा, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ये बोलते हैं कि ये तो मुश्किल है। देखा होगा आपने भी कि ये तो मुश्किल है। अगर आप इंसान हो, ऑब्वियसली इंसान हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, हाथ में स्मार्टफोन है बढ़िया सा, तो अगर कोई इंसान है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बनाया ही इंसान इसलिए गया, हमें ये जो दिमाग दिया गया इसीलिए दिया गया कि हम किसी भी चीज को कॉन्कर कर सकते हैं। हम दुनिया में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर्स बना सकते हैं, हम सैटेलाइट्स बना सकते हैं, हम रॉकेट्स बना सकते हैं। ये इसी इंसान ने किया है एक काम। तो अगर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा अवेयर हो जाए, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को पहचाने, तो मुश्किल जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए हो सकता है कई बार हमारे पास मौका आए और हम उस मौके के लिए तैयार ना हो, तो भी मेरे दोस्त उस मौके को छोड़ना मत, उसको पकड़ लेना। कि किसी ने पूछा कि जिंदगी बदलने की अगर कोई एक चीज हो तो मुझे बता दो सर। मैंने कहा अपनी तैयारी पूरी करके रखना। जिस दिन मौका मिला, आपकी तैयारी उस मौके से मिली, जिंदगी बदल जाएगी। तो आप जिस भी चीज में कामयाब होना चाह रहे हो, जिसमें पैसे कमाना चाह रहे हो, जो बनना चाह रहे हो, जहां तक भी पहुंचना चाह रहे हो, उसके लिए जो प्रोसेस है उसकी तैयारी अपनी शुरू कर दो। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसकी तैयारी शुरू कर दो। बी अपॉर्चुनिटी रेडी, कि कभी भी मौका मिले तो आप उसके सामने हाथ बांधकर टाइम प्लीज बोल के खड़े मत हो जाना कि यार अभी तो मैं तैयार नहीं हूं। जब मौका मिले तो आपको आई एम रेडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी टू रॉक इट। इसलिए तैयारी करते रहो, सीखते रहो, अपग्रेड करते रहो, अपस्किल करते रहो, लर्निंग्स को लेते रहो, अपने आप को अपने हायर सेल्फ तक पहुंचाते रहो, आगे बढ़ते रहो और जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। इस बात का मैं दावा करता हूं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड बी अपॉर्चुनिटी रेडी।